बिहार में अवस्थित वैशाली स्तूप, वैशाली बौद्ध स्तूप, जो भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस बौद्ध स्तूप का काफी गौरवशाली एवं स्वर्णिम इतिहास है। भगवान गौतम बुद्ध को वैशाली से अत्यंत काफी घनिष्ठ लगाव था, घनिष्ठ प्रेम था। कई वर्षवास यहाँ पर बिताए थे। वैशाली में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और परिनिर्वाण प्राप्त किए। वैशाली की महत्व काफी अति प्राचीन समय से है। लिच्छवी गणराज्य उस समय था जो काफी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानता था। भगवान गौतम बुद्ध जब परिनिर्वाण हुए तो 8 अस्थियों में से एक अस्थि यहीं पर, उनका अस्थियों से अस्थि यहीं पर रहा, जिससे स्तूप बनवाया गया। कल बाद में मौर्य वंश के शासन काल में सम्राट अशोक महान के द्वारा भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को पूरे विश्व के कोने कोने में फैलाने का काम किया। उनके द्वारा दिए गए शांति संदेश को पूरे विश्व में फैलाने का काम सम्राट अशोक महान के द्वारा किया गया। वैशाली का इतिहास भी काफी गौरवपूर्ण है, काफी ऐतिहासिक है और काफी यहाँ पर विदेशी लोगों को, खास करके जो गौतम बुद्ध के विचारों को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध अनुयायी हैं, जिन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। हम लोग वैशाली स्तूप को घूमने के लिए गए और उसके स्वर्णिम इतिहास को जानने के लिए गए। भगवान गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश वैशाली यहीं पर हुआ था और परिनिर्वाण भी यहीं से प्राप्त किए थे। लिच्छवी गणराज्य के द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा उनके एक अस्थि, 8 अस्थियों में से एक अस्थि यहीं पर रखी गई थी, जिसे बौद्ध स्तूप, शांति स्तूप भी के नाम से हम लोग जानते हैं। पूरे विश्व के अनुयायी यहाँ पर आते हैं। लोग लाखों की संख्या में रोज आते हैं और भगवान गौतम बुद्ध को आत्मसात करने की जरूरत है। यहाँ पर कई देशों का अपना प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है जो काफी खूबसूरत है। बिहार सरकार के द्वारा बौद्ध अनुयायियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वहां पर भगवान बुद्ध के को विचारों से प्रभावित होकर के बिहार सरकार के द्वारा वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का निर्माण करवाया गया है, जो काफी भव्य एवं ऐतिहासिक है। अभी हम लोग बुद्ध स्मृति स्तूप घूम रहे हैं और उसकी आकर्षकता को देख रहे हैं। कई विदेशी सैलानी हम लोगों को मिले। हम लोगों के साथ वैशाली जिला के पूर्व जिला परिषद चेयरमैन माता ललिता कुशवाहा जी, विनोद जी और बक्सर के समाज सेवी सर्वजीत कुशवाहा जी हैं, जो हम लोग सम्यक दर्शन संग्रहालय के अंदर जाकर के भगवान गौतम बुद्ध के स्मृति स्तूप को देख रहे हैं। इसकी भव्यता को काफी अच्छे तरीका से हम लोगों ने देखा और उस गौरवशाली इतिहास को हम लोगों ने नमन किया। यह काफी एक प्रकार से काफी भव्य तरीका से बनवाया जा रहा है। कई एकड़ में फैला हुआ यह स्मृति स्तूप पूरे विश्व को अपनी तरफ खींच रहा है। यह काफी अच्छा और सुंदर ढंग से बनाया गया है। इसका इतिहास भी काफी पुराना है। लिच्छवी गणराज्य और खास करके सम्राट अशोक महान के द्वारा जब भगवान गौतम बुद्ध के संदेशों से, विचारों से प्रभावित होकर के सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने की घोषणा की और आए, तो उन्होंने हजारों हजार की संख्या में
उनके साथ गौतम बुद्ध के विचार को मानने वाले लोग आ गए, जानने वाले लोग आ गए, और कई एक जगह सम्राट अशोक महान ने बौद्ध स्तूप का निर्माण किया, शांति स्तूप का निर्माण किया और संदेशों को लिखवाने का काम किया। आज उसी के स्वरूप बिहार सरकार के द्वारा काफी भव्य तरीके से बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का निर्माण करवाया गया है। यह काफी भव्य है और काफी दूर में फैला हुआ है। इस स्मृति स्तूप में लाइब्रेरी, मेडिटेशन सेंटर, लोगों की ठहरने की व्यवस्था और काफी आकर्षक बना हुआ है और गौतम बुद्ध के अनुयायियों को अपनी तरफ खींच रहा है। इससे पहले भी भगवान बुद्ध के विचारों को मानने वाले लोग पूरे विश्व के कोनों कोने से आते हैं। मौर्य वंश का जब शासन काल हुआ था तो सम्राट अशोक महान ने भगवान गौतम बुद्ध के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, क्योंकि वो अखंड भारत के शासक हुआ करते थे। जब अखंड भारत के शासक थे, विश्व के कई कोने में भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को उन्होंने ले जा रहा और उसे स्थापित करने का काम किया। आखिर वो मौर्य वंश के खत्म होने के बाद भगवान गौतम बुद्ध के विचारों पर आज भी लोग चल रहे हैं, लेकिन जहां से पूरे विश्व में संदेश गया है वहां पर भगवान बुद्ध के अनुयायी काफी कम मात्रा में है। आज हम सबों की भी जरूरत है कि भगवान बुद्ध के विचारों को माने, जाने और उनके बताए मार्ग पर चले, ताकि विश्व में अमन, चैन और शांति की स्थापना किया जा सके। आज हम लोग काफी घूम करके और देख रहे हैं। देखिए, यह भंते जी अश्वजीत जी हैं जो बच्चों को भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक महान और यहाँ के इतिहासों से परिचित करा रहे हैं। हम लोग भी काफी ध्यान से उनके विचारों को, उनके द्वारा बताए जा रहे बच्चों को जानकारी ली और काफी इनसे मिल करके हम लोग प्रभावित भी हुए। कई जानकारियां हम लोगों को भंते जी के द्वारा साझा किया गया। उन्होंने काफी पुरानी बातों को बताने का काम किया। भगवान गौतम बुद्ध जो प्रारंभिक शिक्षा कपिल वस्तु छोड़ने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने वैशाली के समीप ही अलार कलार्म और उद्धक राम उसे अपनी प्रारंभिक ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी। इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। वैशाली का, वैशाली गणतंत्र की राजधानी हुआ करती थी। बुद्ध के समय में वैशाली लिच्छवी वंश की राजधानी थी, जहां का लोकतंत्र और वैभव प्रसिद्ध था। यहाँ काफी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोग रहते थे, इसलिए वैशाली का महत्व विश्व में काफी अत्यधिक है। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष का एक हिस्सा रखा गया है, जो लिच्छवी गणराज्य के द्वारा बुद्ध के मृत्यु परिनिर्वाण के बाद बनाया गया था। यहाँ पर दूसरी बौद्ध संगति भी हुई थी। बौद्ध पर्यटकों के लिए और खास करके पूरे विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वैशाली का बौद्ध स्तूप। हम लोग घूमे, जानकारियां प्राप्त की और बहुत कुछ हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, जो आप लोगों को साझा कर रहे हैं। कृपया आप भी एक बार अवश्य वैशाली बौद्ध स्तूप का दर्शन अवश्य करें। बताइए, आज से 2200 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने किस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को जन जन तक फैलाने के उद्देश्य से बौद्ध स्तूप का जगह जगह, शांति स्तूप का जगह जगह निर्माण करके गौतम बुद्ध के संदेशों को लिखवाने का काम करते थे। आज भी कई जगह उनका स्तूप मिलता है। बिहार सरकार ने भी भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को और खास करके पूरे विश्व के सैलानियों को अपनी तरफ, बुद्ध के सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के उद्देश्य से
और भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बुद्ध स्मृति बुद्ध की स्मृति पर दर्शन संग्रहालय का निर्माण कराया है, जिसे सह स्मृति स्तूप भी हम लोग कहते हैं। यहाँ काफी भव्य एवं आकर्षक यह स्मृति स्तूप है। कृपया आप भी एक बार आएं और वैशाली के गौरवशाली इतिहास को देखे जाने। काफी यहाँ पर ऐतिहासिक और गौरवशाली सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया ऐतिहासिक स्थल है, दर्शन है, जिसे दर्शन होकर के हम अपने पुराने गौरवशाली इतिहास को जानने का प्रयास करें। हम लोग घूमे, काफी हम लोगों को अच्छा लगा। वैशाली में कई दर्शनीय स्थल का हम लोगों ने दर्शन किया, ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन किया। कृपया आप भी अवश्य आएं, घूमें और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी लेकर के अपने गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित करने का